बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हैं और ये देखते हैं कि कंप्लीट एनिमेशन सिस्टम कैसे काम करता है इन यूनिटी विद यूज़ ऑफ टाइमलाइन। तो सबसे पहले हम अपने मेन प्लेयर कैरेक्टर जो है जो हीरो कैरेक्टर है, इसको हम आई थिंक इसको थोड़ा सा स्केल भी करना चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि एज़ कंपेयर टू आर विलन इट्स क्वाइट स्मॉल। और इसको बड़ा करने के बाद हम इसको रोटेट करते हैं टूवर्ड्स दिस साइड, और ये हम 180 पे इसको रोटेट कर लेते हैं। सो नाउ वी विल सेलेक्ट आवर एनिमी और इसको हम बैक पे ले जाएंगे। बिफोर दैट हम टाइम लाइन क्रिएट करते हैं और ये देखते हैं कि टाइम लाइन कैसे काम करती है। सो टाइम लाइन क्रिएट करने के लिए हम हायरार्की में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे सकते हैं और इसको नाम देने के बाद हम अब टाइम लाइन जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे टाइम लाइन ऐड करने के लिए हम विंडो पे जाएंगे और सीक्वेंसिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास टाइम लाइन ऑब्जेक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक टाइम लाइन ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसे आप अपनी मर्ज़ी से अपनी फेवरेट प्लेस पे स्नैप कर सकते हैं। आई विल स्नैप इट हेयर और यहाँ पे आसानी रहेगी। और इसके बाद हम जो है वो टाइम लाइन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सो नाउ वी कैन क्रिएट आवर टाइम लाइन। इस टाइम लाइन को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम इसको अभी डिफ़ॉल्ट टाइम लाइन का जो नाम आ रहा है उसी को यूज़ करते हैं। किसी भी फोल्डर के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं या यहाँ भी मेन फोल्डर में भी रख सकते हैं और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक टाइम लाइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है और उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स है जिनको हमने यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम अपने जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे ऐड करेंगे कैरेक्टर्स को। सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक एनिमेशन ट्रैक जो है वो क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और एनिमेशन ट्रैक जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेशन ट्रैक क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर होगा उसको ऐड करेंगे। सो आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज़ एब, जो कि यहाँ पे आ रहा है। सो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर ऐड हो चुका है और इसके आगे ये आप देख सकते हैं कि ये टाइम लाइन जो है एनिमेटर कंपोनेंट की तरह यहाँ पे आ रही है। इसी तरीके से हम दूसरा कैरेक्टर भी ऐड कर लेते हैं, इसका नाम माँ है। सो वी विल क्लिक हेयर एनिमेशन ट्रैक और यहाँ पे हम माँ को सर्च कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। आल्सो एक चीज़ को याद रखिए कि जो एसेट्स हमारे, अच्छा ये अभी आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे कुछ भी नहीं आ रहा और इसकी वजह यह है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो टाइमलाइन का सिलेक्टेड नहीं है। सो हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ये दोनों कैरेक्टर्स ऐड कर लिए और इससे पहले हम इनको पोजीशन भी कर लेते हैं बिफोर क्रिएटिंग आवर एनिमेशंस। तो हम इस कैरेक्टर को, ये जो विलन कैरेक्टर है, इसको थोड़ा दूर रखते हैं और इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। और ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि कितना आप चाहते हैं। और उसके बाद हम एक और काम कर लेते हैं कि लाइटिंग को भी दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में कभी कभार लाइटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है वाइल रेंडरिंग। सो लाइटिंग सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी कलर ही सिलेक्टेड है, सो इट्स फाइन। सो नाउ वी विल मूव फर्दर और अब हम ये देखेंगे कि हम अपनी एनिमेशन को किस तरह से क्रिएट करते हैं।
ये हमारे कैरेक्टर्स हैं और इनकी जो एनिमेशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं फॉर एनिमेशन वाले फोल्डर में, लेकिन जहाँ से ड्रैग ड्रॉप करना काफ़ी मुश्किल है। सो वी विल स्नैप दिस प्रोजेक्ट फोल्डर ओवर हेयर, और जहाँ पे मैंने स्नैप कर लिया ताकि हम आसानी से इन एनिमेशंस को ड्रैग ड्रॉप कर पाएँ इन आर टाइमलाइन। ओके, सो नाउ वी विल सेलेक्ट आवर टाइमलाइन, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों एनिमेशंस हैं। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो वॉक करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और एक दूसरे की तरफ मूव करें। यहाँ पे हमारे पास वॉक एनिमेशन है, और आप डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ये कोर्स जो है वो जस्ट एग्जांपल है, और आप इसको फॉलो करके अपनी एनिमेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। इस वॉक एनिमेशन के अंदर अगर आप इस एनिमेशन को एक्सप्लोर करेंगे तो इसके अंदर ये मिक्सामो वाला ये वाली एक तकोन आपको नज़र आती है, और ये असल एनिमेशन है। तो इसको पिक करना है और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेना है इन दिस फील्ड। तो ये हमने ऐप वाली फील्ड में इसको ड्रैग ड्रॉप कर लिया, और अब क्या होगा कि अब अगर हम इसको मूव करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैरेक्टर जो है वो मूव कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये अपोजिट साइड पे मूव कर रहा है, और ये आप देख सकते हैं। ओके, और ये अपोजिट साइड पे मूव इसलिए कर रहा है कि इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो है वो अपोजिट हो गई है। ओके, अनफॉर्चुनेटली तो हम इसको फिक्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और फिक्स करने के लिए हम इसकी पोजीशनिंग को सेट करेंगे एट द बिगिनिंग। बिफोर दैट हम इसी एनिमेशन को सेकंड कैरेक्टर पे भी ऐड करते हैं। और अब आप ये देखें कि जब हमने इसको ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर 0 पोजीशंस पे आ चुके हैं, और इनकी पोजीशन भी जो है वो रोटेशन भी जो है वो 0 हो चुकी है। नाउ इफ़ वी अच्छा, ये प्लेयर काफ़ी बड़ा अभी लग रहा है, एनी हाउ दैट्स फाइन। अब अगर हम टाइमलाइन पे जाएं और हम इसको अगर प्ले करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स उसी साइड पे मूव कर रहे हैं। वी हैव टू चेंज देयर पोजीशन, और हमने इनकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। हाउ वी विल डू दैट? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और ट्रैक क्रिएट करेंगे, और ट्रैक क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड अवर राइट ट्रैक जो है वो ऐड करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं, और इसको हमने ऐप पोजीशन का नाम दे दिया। और ओके, 0 आ रहा है एंड पे, इसको ख़त्म कर देते हैं। और अब हम फॉर दिस माप पोजीशन हम इसको भी ऐड और राइट ट्रैक करेंगे, और इसका नाम भी चेंज करते हैं। इन दोनों ट्रैक्स की मदद से हम अपने कैरेक्टर्स की मूवमेंट को, पोजीशन को जो है वो दुरुस्त करेंगे। व्हाट वी कैन डू कि हम अगर इसको सिलेक्ट करें ऐप पोजीशन को, और इस पे क्लिक करें रेड डॉट पे, एंड माप पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे और इसके रेड डॉट पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी कि वी कैन फिक्स दीज पोजीशंस। इस पर क्लिक करने के बाद जब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे उनको मूव कर लेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द एनिमेशन आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस जगह पे है, द विलन कैरेक्टर, और ये वाला जो कैरेक्टर है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी पोजीशन वही रहेगी, लेकिन इसकी रोटेशन को हम चेंज करते हैं टुवर्ड्स दिस साइड, और इंस्पेक्टर में जाके इसको 180 कर लेते हैं ताकि एक्यूरेट जो है वो रहे। नाउ यू कैन सी कि हमारे कैरेक्टर्स रेडी हैं, और अगर अब हम इसको प्ले करें
तो यू कैन सी के ये करेक्टर मूव वॉक करते हैं लेकिन अपनी जगह पे स्टेटिक है। ओके, ये देखिए अगर हम इसको वॉक करें तो ये वॉक करते हैं लेकिन अपनी ही जगह पे वॉक करते हैं, क्योंकि अब टाइम लाइन जो है वो एक्शन में आ चुकी है। सो अब हम इसको वॉक करवाते हैं टूवर्ड्स ईच अदर। तो उसके लिए हमें इसकी पोजीशन को सेट करना होगा। बिफोर दैट हम इन एनिमेशन क्लिप्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये वॉक एनिमेशन बहुत कम है। आल्सो इन प्रोजेक्ट जब भी आप एनिमेशन को बढ़ाना चाहें तो एनिमेशन को सिलेक्ट करें और इंस्पेक्टर में जाएं और एनिमेशन के अंदर इसके लूप को एक्टिव कर लें, बिकॉज वी नीड दिस एनिमेशन टू रिपीट अगेन एंड अगेन। तो इसकी लूप जो है वो एक्टिव होना चाहिए। सो नाउ वी कैन मेक इट बिगर और इसको हम बढ़ा लेते हैं। आल्सो दिस वन। और अब हम इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। सो वी विल मूव टू दिस पॉइंट। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, सो इतना रखते हैं और एंड पॉइंट पे हम इनकी पोजीशंस को मैप करते हैं। सो इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव करते हैं टू दिस पॉइंट, और इस करेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और इसको मूव करते हैं टू दिस पॉइंट। ओके, सो नाउ दीज करेक्टर्स आर एट दिस पॉइंट। आल्सो इनकी आप देख सकते हैं कि ये हवा से थोड़ा ऊपर हैं, और इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि इतना ही रखते हैं इसे, और ये जो हमारी इन्वायरमेंट है इससे थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, बिकॉज उसको फिक्स करते करते ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट को ही ऊपर उठा लेते हैं थोड़ा सा। सो अब माइनोर सा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ओके, सो व्हेन वी आर हैप्पी, जब आप हैप्पी हों तो दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। सो नाउ अगर हम फ्रंट बिगिनिंग में जाएं तो आप देखेंगे कि ये दोनों करेक्टर्स एक दूसरे की तरफ मूव करके आएंगे, वॉक करके आएंगे। सो लेट्स सी। सो नाउ यू कैन सी ए नाइस वॉकिंग एनिमेशन, और यहाँ पे इसकी एनिमेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो नाउ यू कैन सी ये चल के आते हैं कैरेक्टर्स, और यहाँ पे इनकी एनिमेशन ख़त्म हो जाती है। सो नाउ व्हाट वी वांट के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जब ये पहुँच आए तो नई एनिमेशन शुरू हो जाए, और फॉर दिस कैरेक्टर हम ये चाहते हैं कि ये आइडल पोजीशन में चला जाए ये वाला कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर जो है वो टॉक करना शुरू कर दे, वो बातें करना शुरू करे और वो इससे बात करे। सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट में, एंड वी विल सी आवर नेक्स्ट एनिमेशन विच इज़ आइडल, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, और ये वाला जो करेक्टर है हमारा इस पे एग्जैक्ट इसी टाइमलाइन में जो है हमने इसको ऐड करना है आइडल एनिमेशन को। सो वी विल ऐड इट हेयर, और अब आप देख सकते हैं कि ये आइडल एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी बिग, तो हम इसको छोटा करते हैं फॉर टाइम, और अकॉर्डिंगली हम इसको बड़ा करते जाएंगे जैसे जैसे हमें चाहिए होगी। और इसके बाद हम टॉक एनिमेशन ओपन करते हैं, और टॉक एनिमेशन जो है इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं फॉर प्लेयर इटसेल्फ। सॉरी,
तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं एंड इट्स आल्सो वेरी बिग, और इसको भी हम छोटा करते हैं जितनी हमें चाहिए टॉकिंग, और यहाँ पे रखते हैं, दोनों को मैच करते हैं। सो नाउ इफ़ यू प्ले तो आप देखेंगे कि ये एक करेक्टर जो है वो टॉक करेगा एंड यू कैन सी कि ये टॉक कर रहा है और ये आइडल खड़ा है। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं मेरे ख्याल से, और यहाँ तक। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि अच्छा, जब हम इन एनिमेशंस को यानी बनाते हैं, तो जब ये एनिमेशंस ब्लेंड होती हैं तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये स्मूथली ब्लेंड नहीं हो रही। तो स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे यूँ। ओके, सिमिलरली इस एनिमेशन को भी हम ड्रैग कर लेंगे, तो व्हाट विल हैपन, दिस एनिमेशंस विल बी स्मूथली ब्लेंड। ओके, नाउ यू कैन सी ये काफ़ी स्मूथ हैं। एंड नाउ ही इज़ टॉकिंग, और जब ये बात कर लेगा तो फिर हम ये चाहते हैं कि दूसरा कैरेक्टर बात करे और फिर पहला कैरेक्टर जो है वो आइडल में चला जाए। सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज़ द सेम टेक्निक एंड वी विल यूज़ आइडल फॉर आवर ऐप द मेन कैरेक्टर, और इसको ब्लेंड करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं आइडल। एंड टॉकिंग के अलावा हमने एक और एनिमेशन लाई हुई है जिसका नाम है येलिंग, और ये थोड़ी गुस्सीली टॉक है, और इसको हम ऐड कर लेते हैं फॉर आर विलन कैरेक्टर। तो हम इसको इधर ऐड करते हैं एंड नाउ यू कैन सी के यहाँ पे इसको मैच करते हैं और इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, ये वाली ऑलरेडी ब्लेंड है। सो नाउ यू विल सी के हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वो आइडल में चला जाएगा आफ्टर टॉकिंग। यू कैन सी अभी ये बातें कर रहा है, ये आइडल है, अभी ये शुरू करेगा बातें और ये आइडल हो जाएगा। वेरी नाइस। ओके, सिमिलरली हम एनिमेशंस को ब्लेंड करते जाएंगे। सो अगेन वी हैव आइडल एनिमेशन, और हम इस आइडल एनिमेशन को अब दोबारा से इस पे ऐड करते हैं। जो कि हमारा विलन कैरेक्टर है, थोड़ा छोटा करते हैं इसे, मेरे ख्याल से इतना। अभी ये छोटी डिस्कशन हम करेंगे। एंड जो टॉक है, सिंपल टॉक, ये हम रखेंगे फॉर आर मेन कैरेक्टर, हीरो कैरेक्टर, और दिस टॉक विल बी वेरी स्मॉल लाइक दिस। और इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, येलिंग जो है उसको ऐड करते हैं विलन पे, सॉरी, और इसके साथ साथ हम येलिंग के साथ साथ आइडल एनिमेशन ऐड करेंगे फॉर आवर मेन कैरेक्टर। दोनों को ब्लेंड भी कर लेते हैं, सो द एनिमेशन विल बी स्मूदर। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम फाइट सीक्वेंस जो है वो बनाएंगे। सो इसमें हमने जो फर्स्ट 2 सीक्वेंस थे, आइडल, टॉकिंग, और ये दोनों अब डिस्कशन कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि हमारा मेन कैरेक्टर बातें करता है, दूसरा आइडल रहता है, एंड देन ही विल स्टार्ट टॉकिंग, और इसके मुताबिक फिर हम इसकी बैकग्राउंड में जो है वो ऑडियोज ऐड करेंगे। सो नाउ यू कैन सी के वी क्रिएटेड नाइस एनिमेशंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं और फाइटिंग सीक्वेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम यहीं पे सेव कर लेते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।